नमस्कार, आप द फॉलो अप देख रहे हैं और आप स्क्रीन पर एक बच्चे को भी देख रहे हैं। इनका नाम कुशाग्र श्रीवास्तव है और ये बच्चा ख़ास है। ख़ास क्यों है ये मैं बता रहा हूँ। जेई एडवांस का आज रिजल्ट आया है और इसमें पूरे भारत में इनका जो स्थान है वो 182वां है। इससे भी ख़ास बात ये है कि कुछ दिन पहले जेई मेन का भी रिजल्ट आया था। उसमें पूरे देश में 14 बच्चों को 100 परसेंटाइल मिला और उसमें से कुशाग्र ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरे ईस्टर्न इंडिया में एकमात्र बच्चे हैं जिनको 100 परसेंटाइल आया। और इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक जो है उनकी वो 23वां रहा और ईस्टर्न इंडिया के टॉपर भी हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि कैसा सफ़र रहा, कितनी मेहनत करनी पड़ी। कुशाग्र, बहुत पहले तो आपको बधाई। थैंक यू। कितना मुश्किल था, ये तो कामयाबी बहुत बड़ी है लेकिन संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है। कैसा रहा और काफ़ी टफ तो रहता ही है, बट 2 साल मेहनत करने का फल भी अच्छा रहता है। क्या था, आपने पढ़ाई कैसे की, मेहनत कैसे की, क्या आपकी रणनीति रही थी? सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना। किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया आपने? पढ़ाई के घंटे को कैसे दिया? समय कितना पढ़ना पड़ता था एक दिन में? और लगभग इक्वल, एक दिन में 9 to 10 आवर्स, बट लगभग इक्वल तीनों सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट्स को बराबर ध्यान दिया और 9 से 10 घंटे रोज आप पढ़ते? हाँ। आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई? मतलब आपकी 10वीं तक की पढ़ाई कहाँ से हुई और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। और 10th तक मैं सेंट जेवियर्स डोरंडा में था। मेरे फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में, एंड मदर जॉइंट सेक्रेटरी हैं कैबिनेट विजिलेंस डिपार्टमेंट में। देखिए, कई बार होता है कि तैयारी के लिए आप अलग से समय देते हैं। आपको स्कूल में एक समय देना होता है 6 से 7 घंटे का। स्कूल की अदर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेना है और इसके अलावा जेई की तैयारी करनी है। कितना मुश्किल था ये मैनेज करना, स्कूल को, अपनी तैयारी को, बाकी एक्टिविटीज़? और थोड़ा मुश्किल तो रहता है, बट इसी में मैनेज कर लेना ही, स्मार्टली मैनेज कर लेना सक्सेस दिलाता है। एक बहुत अहम जो सवाल है कि कई बार क्या होता है कि इस तरह की जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक तनाव रहता है। कई बार तनाव कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, या ये तनाव कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये एक डर रहता है। उस तनाव से हटने के लिए आप क्या करते थे? उसे कैसे मैनेज करते थे? उस स्ट्रेस को मैनेज करने पेरेंट्स से बात करते थे। अ, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि सिलेबस तो ख़त्म हो ही जाएगा, बाय टाइम तो काफ़ी रहता है। तो उसमें कोई खास मुश्किल नहीं है। आप देखिए, जब भी कामयाब होते हैं, आज विराट कोहली जो हैं उन्होंने 71वां शतक अपना लगा लिया, लेकिन उसके पीछे एक मेंटोरशिप होती है कि छोटे थे उनको किन्हीं ने कोचिंग दी। तो आपके मेंटोर कौन रहे आपको तैयारी कराने में, आपको मार्गदर्शन करने में? कहाँ कमियां रह रही ये बताने के लिए कौन थे? उनकी क्या भूमिका रही? कैसे आप देखते? बादल सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट भी किया, मेंटरशिप भी ली, और उनका क्रेडिट। तो किस तरह से आप बातचीत करते थे अपने प्रॉब्लम सॉल्व को लेकर, मानसिक जो एक होता है मेंटल हेल्थ को लेकर, बाकी सारी चीज़ें मैनेज करता है एक मेंटोर? यस, वो फ़ोन पे बात करना, ऑफलाइन बात करना, तो काफ़ी मोटिवेट करते थे। तो जब आपका रिजल्ट आ गया और जब आपने सर को बताया, क्या रिएक्शन था उनका? क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच में? और सर काफ़ी खुश थे, कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत में या दुनिया भर में कोई भी जब कामयाबी हासिल करता है तो उस कामयाब इंसान को हम स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन उसके कई शिल्पकार होते हैं। तो जैसे कुशाग्र वो शख्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कामयाबी के साथ, तो उसके पीछे के जो शिल्पकार हैं वो जितेंद्र भारद्वाज सर हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे। आपका एक शिष्य जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करता है, कितना अहम, कितनी खुशी वाली बात है एक गुरु के लिए? ये बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। हम इससे और अच्छा उम्मीद कर रहे थे, बट एट द सेम डे इनका थोड़ा तबीयत का थोड़ा इशू था। अदरवाइज ये जेई मेन में आपने जैसा बताया कि ये टॉपर था, पूरे ईस्टर्न स्टेट का टॉपर था बेसिकली, और इन्होंने 100 परसेंटाइल मार्क्स भी लाया था। तो फिर भी हम 182 रैंक पे बहुत खुश हैं, चूँकि इन्हें जो कंप्यूटर साइंस चाहिए बड़े आईआईटीज़ में वो तो मिल ही जाएगा, और आईआईटीज़ सारे बराबर होते हैं, बस कहने के लिए एक परसेप्शन वाली बात होती है।
सब में जो आगे चल कर के प्लेसमेंट वाली बात होती है वो सब में ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, और वहाँ जा कर के बच्चे जिस तरह से मेहनत करेंगे वो उस तरह से बढ़ेंगे। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद जाहिर सी बात है कि आईआईटी जा रहे हैं, कुछ तो आपसे डिस्कशन इन्होंने किया होगा कि कुछ सलाह ली होगी, कुछ आपने मार्गदर्शन किया होगा कि ये किन आईआईटीज़ की तरफ देख रहे हैं अपने ग्रेजुएशंस के लिए और आगे अपने करियर के लिए। जी, बीटेक के लिए हमने इनको प्रेरित किया कि आप बीटेक ही करें। एमटेक जो डुअल डिग्री होता है कंप्यूटर साइंस का, वो हो सकता है आईआईटी दिल्ली में मिल जाता, बट हमें मालूम है कि ये बीटेक वाला जो कोर्स है उसमें एक तो 1 ईयर का सेव होता है, और दूसरा ये ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जब एमएनसीज कंपनी जो है कॉलेजेस में आती हैं और वो इन्हें रिक्रूट करती हैं, तो उस समय में बीटेक का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है और बीटेक वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। और जहाँ तक बाद में जाकर के मास्टर की डिग्री है या पीएचडी की डिग्री है, वो बाहर से लेने में ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और इसीलिए हम कल से ही या जब से रिज़ल्ट आया है उसके बाद से भी हम इस बात पे बार बार इनको कन्विंस किया, और लोगों से जो यहाँ से पहले पास हुए हैं हमारे यहाँ से, उन लोगों से भी हमने बात करी कि हाँ इसके लिए क्या बेटर होगा, और ये इनसे डायरेक्ट बात भी कराया हमने फ़ोन पर, और ये खुश भी हुए कि मैं जो इन्हें सजेशन दे रहा हूँ वही इन्हें फॉलो करना है। आईआईटीज़ की जो बात की है, प्रायोरिटी पर कुछ बातचीत हुई है कि किन की तरफ इन्हें जाना चाहिए या किसको प्राथमिकता में रखें? जी, आईआईटी दिल्ली तो ये फील करेंगे ही, अभी इन्हें 100 से ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे फील करने के लिए, तो उसमें से आईआईटी दिल्ली को इन्होंने प्रायोरिटी दी है। कंप्यूटर साइंस ही रखेंगे ब्रांच, ये तो श्योर है, और उसके बाद आईआईटी मद्रास और उसके बाद आईआईटी कानपुर को प्रायोरिटी दिया है। सारे कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस के लिए ये जाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से आपसे जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, जैसे कुसार्ग हैं, इसके अलावा भी कई विद्यार्थी होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े ना, लेकिन किसी ना किसी तरह से आपसे प्रभावित होंगे, या जब ये खबर जब पब्लिश होगी हमारे चैनल पर तो कई लोग आपको देखेंगे, हजारों बच्चे ऐसे देखेंगे जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल परस्यू करेंगे, उनके लिए कुछ खास सलाह, कुछ टिप्स, कोई मार्गदर्शन आप देना चाहें तो? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे पास हुए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जो थोड़े फेल हो गए इस बार या जिनका रैंक पीछे है, उनको भी ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया आगे चलते रहती है और इसीलिए वो आगे बढ़ेंगे, और ये है कि जो नए बच्चे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, और किन्हीं को यदि फिनेंशियल कोई इशू है तो हम उस पर ज़रूर कंसिडर करते हैं, और हमारे यहाँ शुरू से ही हम लोग बैठे रहते हैं यदि कोई गरीब बच्चा है जिन्हें कुछ हेल्प चाहिए, चूँकि आज कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो लाखों लाख लेते हैं, और मेरे ख्याल से उसके बाद वो पैसे जो हैं उनके एडवर्टीज़मेंट में ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, रादर कि उनकी क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड करनी चाहिए उसके कम पर। तो इसीलिए हम जो भी बच्चे हैं झारखंड में, आज 20 साल से हम 22 साल से काम कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चे अच्छे अच्छे जगहों पर हैं। आज आईआईटी तो हैं ही, आईआईटीएन तो हैं ही, डॉक्टर भी हैं, काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, चाहे वो एम्स हो या कहीं और हो। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे फॉरेन में भी हैं, काफ़ी लोग आईएएस भी हैं आज के डेट में, आईपीएस भी हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। तो मुझे बड़ा खुशी लगता है, और साथ ही मैं इस बात से दुखी भी होता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई गरीब बच्चा कहीं डिज़र्व करता हो, उनके पास में ब्रेन हो, बट चूँकि उसके पास फिनंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो भारद्वाज सर हमेशा उनको केयर करती है। यदि कोई बच्चा बहुत डिज़र्विंग है तो हम उसको ज़रूर केयर करेंगे, आइदर फिनंशियली, और जिस तरह से भी होगा हम उनको ज़रूर मोटिवेट करेंगे फर्दर आईआईटीज़ के लिए या मेडिकल के लिए, जिनके लिए भी वो एस्पिरेंट है। इस बातचीत को समाप्त करें उससे पहले मैं कुसाग से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि तैयारी के दौरान कई बार होता है कि आप सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं, फिल्मों से दूर हो जाते हैं, कई लोग कोशिश करते हैं, क्या आपने ऐसा कुछ किया था, इसकी ज़रूरत महसूस हुई? हाँ, सोशल मीडिया से तो दूर रहे थे 2 साल, और एडवाइस भी है कि दूर रहना चाहिए, बट व्हाट्सएप तो कोविड के समय नेसेसरी हो गया था यूज़ करना, तो केवल वो यूज़ किया करते। तो अभी आपने जब परीक्षा जो है ये पास कर ली है, अब आप आगे फर्दर पढ़ाई के लिए जाएंगे, तो घर की तरफ से कुछ थोड़ी बहुत आज़ादी मिली है कि आप कोई मूवी देख सकते हैं, या कोई फेवरेट खाना आपका आज बनने वाला है जो आपको पसंद है, क्या मम्मी पापा से कोई बातचीत हुई है? हाँ, वो तो इन्जॉयमेंट तो अब करेंगे ही, उसमें तो कोई ये नहीं है।
तो ये कुशाग्र हैं और इनके जो मेंटर हैं ये जितेंद्र भारद्वाज सर हैं। और कुशाग्र मतलब बहुत तेज, नाम का असर जरूर होता है, और जितेंद्र जो मेंटर हैं इनके नाम में भी जीत है। तो जीत और तेजी दोनों ने मिलकर एक कामयाबी दिलाई है। तो निश्चित रूप से कुशाग्र का फ्यूचर जो है और ज़्यादा कुशाग्र हो और फ्यूचर ब्राइट हो, और इस जैसे और जो तमाम बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनको जितेंद्र सर ने जो है अपना मोटिवेशन दिया है, मार्गदर्शन दिया है, उनको क्या ख्याल रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in